हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का चौथे चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। पहले एक्सरसाइज को आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए दूसरे एक्सरसाइज में हमको क्या सीखना है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले के। इन सब में हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से इन सभी समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल क्या होता है? मूल का मतलब होता है रूट, यानी कि जड़। यानी कि यह समीकरण जब बना है तो x का आधार क्या रहा, मतलब x के मान क्या है। यानी किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब या मूल निकालने का मतलब एक ही होता है, क्या करना, x का मान ज्ञात करना। अगर समीकरण में y है तो उसका मूल क्या होगा, y होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी हमारी चर संख्याएं होंगी उसी का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, समीकरण का मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब किसका मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना। कुछ इन्फॉर्मेशन और जानते रहिए। किसी समीकरण में जितना घात होता है, महत्तम जितना घात होता है, उसके उतने ही मूल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक घात होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। याद कीजिए, क्लास 9th में कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन बना होगा, ax + b = 0। यह क्या है, रैखिक समीकरण है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे लिख लीजिए 2x + 5 = 0। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर x का अधिकतम घात 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हमको सीखना यह है कि किसी भी समीकरण में x की अधिकतम जितनी घातें होती हैं वह उतने मूलों से मिल करके बना होता है। मूल ज्ञात करना सीखना है ना। तो द्विघात समीकरण मतलब क्या, ऐसा समीकरण जिसमें 2 घात होता हो। पहले एक्सरसाइज में हम लोग यही सीखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसके वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2 होता है। चर का जो घात होता है वो 2 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे इस सभी समीकरण में कितने मूल मिलेंगे, इस नियम के अनुसार 2 मूल मिलेंगे। अगर रैखिक समीकरण होता है तो 1 मूल मिलता है। अगर द्विघात समीकरण होता है, कुछ भी लिख दिया जाए, अगर 2 घात है तो कितने मूल मिलेंगे, 2। इसी तरीके से अगर 3 घात है, किसी समीकरण में 3 घात है तो उस समीकरण के कितने मूल मिलेंगे, 3। यानी किसी समीकरण में अगर n घात है तो वह कितने मूलों से मिल करके बना होगा, n मूलों से मिल करके बना होगा। हमारे सिलेबस में द्विघात समीकरण है। तो चलिए द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यानी कि कितने मूल निकले, 2 आंसर आएंगे। सभी के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। अभी तक हम लोग का बेस यही था। चलिए देखते हैं अब क्या चीज़ मिलेगा। पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ऐसे में क्या करते हैं, पहले का लास्ट के साथ गुणा करा लेते हैं। इसका इसके साथ कितना आया, 1 का 10 में गुणा करेंगे, आ गया 10। इसी का फैक्टर करते हैं और इसको फैक्टर करके 2 ऐसे भागों में बांटना होता है कि दोनों को घटाने के बाद बीच वाला आए, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो जोड़ने के बाद बीच वाला आए। यही 2 नियम है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इन दोनों का गुणा करा के उसको ऐसे 2 खंडों में बांटेंगे, उनको घटाने के बाद बीच वाला आ जाए। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 और 5, 2 पार्ट मिला, 2 फैक्टर मिला, एक 5 और एक 2। ऐसे सेट करना है कि घटाने के बाद कितना आ जाए, 3। तो सेटिंग तो हमारा क्लियर है। यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करना दिखाना था, इसलिए 1 लिख लिया गया था। यानी जहाँ पे 3 है उस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं, = 0। अब किसी दिमाग में चल रहा होगा, यहाँ पे तो हम लोग 6 - 3 भी लिखते तो 3 आ जाता, तो वो लिखना गलत होगा। ऐसे 2 फैक्टर में बांटना होता है कि गुणा कराने के बाद लास्ट वाला आ जाए और घटाने के बाद बीच वाला आ जाए। तो ये फुलफ़िल कर रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। गुणा करा देंगे तो 10 भी आ जाएगा, घटा लेंगे तो बीच वाला भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ गुणा करा लेंगे।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस और माइनस का गुणा होगा तो कितना प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 के। जब 4 हो जाएगा तो 2 को एक साथ और 2 को एक साथ, इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, तो दोनों में x है। x को बाहर कर लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा माइनस यहाँ से जब x बाहर आ गया तो कितना बचेगा 5 प्लस दोनों ही 2 से कटता है, इसमें भी 2 शामिल है तो दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x और 2 से 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक एक। अब दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन क्या है x माइनस 5 दोनों में कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2 बराबर कितना के 0 के। ये आप लोग पिछले क्लास में भी सीखे हैं, ज़्यादा नया नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 करते हैं। यदि x माइनस 5 बराबर 0 के तो x का मान कितना आ जाएगा 5, एक आंसर मिल गया। यदि दूसरे ब्रैकेट को 0 करते हैं x प्लस 2 का मान बराबर हो किसके 0 के, तो प्लस 2 को जब उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2। लास्ट में दोनों अतः मूल या कह सकते हैं अतः x बराबर 5 माइनस 2 या लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल इतना और इतना है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा अतः द्विघात समीकरण इतना के मूल 5 माइनस 2 हैं, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आई होप समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं है, पहले और अंतिम का गुणा करा लेंगे, जो आएगा उसका फैक्टर कर लेंगे। दोनों फैक्टरों को ऐसे सेट करना है कि बीच वाला आ जाए। अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ के बीच वाला लाना होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो घटा के बीच वाला लाना होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सेम वही काम, क्या पहले का अंतिम के साथ गुणा कराएंगे, ठीक है। पहले का अंतिम के साथ जब गुणा करेंगे तो 2 का 6 में गुणा करेंगे। देखिए 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। गुणा कराने के बाद जितना आएगा तुरंत लिख के उसका फैक्टर करना है और ऐसे सेट करना है कि घटाने के बाद एक आए। यहाँ पे कितना छिपा है 1, ऐसे सेट करना है कि घटाने के बाद 1 आए। तो चलिए 2 से काट लेते हैं, 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं कितनी बार में 3 बार में। इन दोनों को जब एक साथ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना 4 और ये 3। मतलब हमको 2 ही फैक्टर में बांटना होता है। जैसे 1 2 3 हो गया था तो 3 नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो 4 और 3 एक ऐसा संबंध मिला कि 4 में से 3 को घटा लेंगे तो 1 मिल जाएगा और 4 और 3 का गुणा करा देंगे तो 12। अब यहाँ पे आपका सेटिंग मिल चुका है। 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा 4 माइनस 3, 1 के जगह पे क्या लिखना होगा 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, इसी 4 का एक बार x के साथ गुणा करा लेंगे, 4x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 के। अब 2 को एक साथ और 2 को एक साथ, दोनों में 2 है x है, दोनों में कितना है 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। दोनों 3 से कटता है तो 3 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा x। और याद रहे जब भी माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पे बनेगा। प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब दोनों कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट में कर लीजिए और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। फैक्टर हो चुका है। अब बारी बारी से x का मान निकाल लीजिए। यदि x प्लस 2 का मान 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, इसी प्लस 2 को उधर भेज देंगे माइनस 2। यदि इसको ध्यान में रखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 3, 2 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से अतः मूल जो है आपको कितने मिले, अतः मूल कौन कौन से मिले, एक मिला -2 और एक मिला कितना 3/2। ये 2 आपके समीकरण के मूल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। बच्चे सभी लोग रूट को देख कर के घबरा जाते हैं, सबकी यही कहानी है। अगर मैं जानता हूँ 10 बच्चों में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं जो रूट को देख कर के घबरा जाते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बस जिस तरीके से हम लोग x को ऑपरेट करते हैं, मतलब x को x के साथ जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता नियम इसके साथ भी है। चलिए हम लोग अपने नियम पे रहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पहले का अंतिम के साथ गुणा कराएंगे। तो कितना होगा, रूट का रूट में गुणा होगा, रूट हट जाएगा 2, और उस 2 का 5 के साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा 10। एक बार फिर सुन लीजिए, रूट का रूट में गुणा होगा, रूट हट गया, 2 बचा, उस 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, जोड़ने के बाद बीच वाला आए यानी कि 7 आए। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 बचे 10। सेटिंग भी मिल गया, 2 और 5 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी 7 को हटा देंगे, 7 को हटा के इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 + 2 चाहे 2 + 5, जो भी आपको लिखना हो। चलिए 5 + 2 चाहे 2 + 7 लिख लेते हैं, 2 + 5। x को ऐसे रहने दीजिए, 5√2 = 0। जैसे हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में किए हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूट को अपने जगह पर लिखते हुए चलिए। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना 2x, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 5x, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए 5√2 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, यहाँ तक तो कॉमन है। ये बताइए, जिस तरीके से √2 का √2 में मल्टीप्लाई किए थे, रूट हट के 2 आ गया था, तो क्या उसी तरीके से फिर 2 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर गुणा कराएंगे, रूट हट जाएगा, 2 मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा। x, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं, छोटा सा देखिए क्या चेंजिंग हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगाना था, सब कुछ वैसे ही चलते आया, रूट को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया गया, जहाँ था वहीं का वहीं लास्ट तक चला आया। केवल हम लोग यहीं पे इसका सेटिंग कर लिए हैं, इसी को 2 बार रूट में कर लिया गया है। तो रूट से घबराने की बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। इन दोनों को एक साथ कॉमन कर लीजिए, कितना √2x, एक x बचेगा, और यहाँ से जब √2 और x कॉमन कर लेंगे तो एक √2 बचेगा। दोनों में 5 है, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा √2 बराबर कितना के 0 के। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो दोनों को 1 में कर लेते हैं, और जो बच गया उसको 1 में कर लेते हैं, बराबर कितना के 0 के। अब यहीं से आप दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 कर लीजिए। यदि पहला ब्रैकेट का मान 0 होगा तो x का मान ही प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 -√2। यदि दूसरे ब्रैकेट को 0 करते हैं, √2x + 5 का मान 0 होगा, तो +5 को ट्रांसफ़र करेंगे -5, और ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों जो है आपके समीकरण नंबर 3 के जो है मूल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन है आपका 2x² - x + 1/8 = 0। देखिए बेशक एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, लेकिन अलग अलग टाइप को एक ही बार में कवर कर लेता है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़े हैं अलग अलग टाइप के पढ़े हैं। इसमें आगे नहीं था, इसमें आगे बढ़ा दिया है, फिर इसमें रूट ला दिया है, इसमें फ्रैक्शन में ला दिया है। तो मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को शामिल करता है, कम में ही अधिक सिखाने की कोशिश। देखिए जब भी बटे में आ जाए तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 मान लेते हैं और सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर नीचे से भाग ऊपर से गुणा, 1 से भाग करेंगे 8 बार में कटेगा, इस 8 का ऊपर गुणा करेंगे, 8 दूना
16x²। सेम नीचे से भाग 8 बार, 8 का ऊपर गुणा होगा 8x, नीचे से भाग एक बार जाएगा, ऊपर से गुणा 1 बराबर कितना के 0 के। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, जिसके भी नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1। अब इस पूरे का इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पूरे का जब 1 में गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, और इसका इसके साथ होगा 0 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन आपका देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से सॉल्व करने के दो मेथड हैं आपके, बट आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही कहा है, गुणनखंड विधि से ही करना है। तो चलिए गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। अब पहले अंतिम का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ रहा है 16। अब 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 8 आए, तो 4 और 4 ले लीजिए, 4 चौको 16, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8। यानी निष्कर्ष निकला कि जहाँ 8 है उसी 8 को हटा के उसके जगह पे कितना लिखना होगा 4 + 4। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस 4 का एक बार x के साथ गुणा कराएंगे, और माइनस प्लस माइनस इस 4 का एक बार x के साथ गुणा कराएंगे बराबर 0 के। अब 4 हो गया, 2 को एक साथ और 2 को एक साथ, इन दोनों में से 4 कॉमन कर लेते हैं, दोनों 4 से कटता है, दोनों के पास x है, 4 चौको 16, एक x बचेगा, 2 घात था, 1 घात बाहर आ गया, 1 घात बच गया। पूरा जब हम लोग बाहर कर लेते हैं तो 1 माइनस कुछ नहीं कॉमन है, कुछ नहीं है तो 1 सबके साथ रहता है। यहाँ से कितना बचेगा 4x। नियम के अनुसार बताए थे जब भी माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन हो गया 4x - 1, क्या बचा 4x - 1 बराबर कितना के 0 के। इस पूरे को हम लोग होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x - 1 का होल स्क्वायर। या अगर नहीं आपका दिमाग काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, बारी बारी से 0 कर लीजिए। यदि पहले ब्रैकेट का मान 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा 1/4 आएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाला वो भी तो सेम ही है, तो वहाँ पे भी कितना आएगा 1/4 ही आएगा। यानी यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही मूल के मान बराबर होंगे। कितने कितने होंगे 1/4 और 1/4। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर में भी आपका बराबर ही आएगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डायरेक्ट आपको पता करने आ जाएगा। डायरेक्ट पता करने का तरीका क्या होता है, पहले और अंतिम का अगर पूरा स्क्वायर बन जाता है तो ऐसी सेटिंग में चांसेज होते हैं कि ये आपका बराबर रूट आ जाए, मतलब मूल के मान क्या हो बराबर हो। चलिए चेक कर लेते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन है हमारा 100x² - 20x + 1 = 0। पहले अंतिम का गुणा कराएंगे, 100 का फैक्टर करेंगे 10 और 10 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 20। यानी 20 को हटा के क्या लिखना होगा, इसके जगह पे लिखना होगा 10 + 10 + 1 बराबर 0 के। अब पुराना प्रोसेस आपका होगा, 10 का x के साथ गुणा करेंगे 10x माइनस प्लस माइनस 10x + 1 बराबर 0 के। इन दोनों में से कितना कॉमन है 10x कॉमन कर लेते हैं, 10 10 में 100, पूरा जब कॉमन कर लेते हैं तो इसके जगह पे 1। दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 10x। माइनस कॉमन किए चिन्ह बदल जाएगा। ये तो विशेष कर ध्यान रखिएगा, माइनस कॉमन लेते ही अगला साइन बदल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम गलती बच्चों का यहीं पे होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब दोनों बराबर हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में 10x - 1 बराबर 0 के। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी दोनों ब्रैकेट बराबर आ रहा था तो मूल के मान बराबर आए, यहाँ पे भी दोनों बराबर आया, यहाँ पे भी आपका बराबर ही आएगा। यदि पहले ब्रैकेट को 0 कर लेते हैं तो x का मान कितना आएगा -1, इधर आके प्लस 10 गुणे में है, इधर आके भाग। दूसरे ब्रैकेट को भी अगर आप लाते हैं तो क्या होगा, यदि 10x - 1 बराबर 0 के
तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इस तरीके से इस समीकरण के भी कितने दो मूल निकाले गए, दोनों ही मूल के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि कितना कितना होगा 1/10 और 1/10। इस तरीके से पहले क्वेश्चन में टोटल आपका 5 क्वेश्चन था, पहले वाले में 5 क्वेश्चन था और पांचों ही क्वेश्चनों में मूल का मान याद करना था, जिसको हम लोगों ने सीखा है अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा उदाहरण नंबर 1 का है, बुक निकाल लीजिए, उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए। उसमें 2 समीकरण दिया गया है, एक ये है और एक आपका ये है। तो पहले हम लोग पता करें कि जॉन और जीवंती के पास शुरू में कितने कितने कंचे थे। जॉन के पास और जीवंती के पास, दोनों के पास शुरू में कितने कितने कंचे थे। तो चलिए इसको लेकर के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, यहीं से मिल जाएगा x² - 45 x + 324 यानी 324। इसका फैक्टर करिए, 324 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इसकी सेटिंग हमको चाहिए, इसकी सेटिंग करेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हम सेटिंग करना ही सिखाए हैं आपको, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि सब में बराबर समय देना पड़ेगा। इसको आप सेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 324। x 324 बराबर कितना के 0 के। फिर क्या मिलेगा x² माइनस इसका इसके साथ गुणा कराएंगे 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0 के। दो को एक साथ, दोनों में से x को कॉमन कर लेंगे तो x - 36 बचेगा, दोनों में से 9 कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन किए हैं चिन्ह बदल जाएगा, 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 36 बार जाएगा। दोनों x - 36 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, बचेगा क्या x - 9 बराबर 0 के। तो यहाँ से x के दो मान मिल गए हैं, यहाँ से एक 36 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, एक बार 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी शुरू में किसके किसके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसकी बात करें तो शुरू में जॉन के पास कितने कंचे थे, जॉन के पास कितने कंचे थे 36 कंचे थे। और दूसरी लड़की कौन है, जीवंती है, जीवंती के पास कितने कंचे थे, तो जीवंती के पास 9 कंचे थे। जीवंती के पास कितने कंचे थे, 9 कंचे थे। अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी सेटिंग के लिए क्या मिलेगा, x² - 30 + 25, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा और गुणा करा लेंगे तो आपका 25 × 3 = 75, 750 आ जाएगा। ये सब आप फैक्टर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में। बाकी इसका एक बार इसके साथ गुणा कराएंगे, x² - 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 बराबर कितना के 0 के। दो को एक साथ, दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, x बचेगा कितना x - 30। यहाँ से दोनों में से 25 कॉमन कर लेंगे, x माइनस कॉमन किए चिन्ह बदल जाएगा, 25 से भाग करेंगे तो 25 × 3 = 75, 0 ऐसे लिख लिया जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा। दोनों सेम हो गया एक ब्रैकेट में और जो बचेगा उसको अदर ब्रैकेट में कर लिया जाएगा। अदर ब्रैकेट में हमारा क्या मिलेगा, x - 25 बराबर 0 के। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से x का मान क्या मिला, इसलिए x का मान कितना 30,25, इसलिए x का मान क्या मिलेगा, एक बार -30 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +30 और एक बार -25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जा करके क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा। अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, या तो 25 थी या तो कितनी थी 30 थी, ठीक है। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, खिलौनों की संख्या कितनी थी 25 या 30 थी।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। माना एक संख्या x है, माना एक संख्या कितना है, x है, माना एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या मिलेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसलिए दूसरी संख्या क्या मिलेगी उसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक संख्या और दूसरी संख्या का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है। तो जब हमको इसका मान निकालना होगा तो इसको ले जाके इधर घटा लेंगे, और अगर हम इसको x लिखे हैं तो यही x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बराबर किसके, दूसरी संख्या के। तो इसलिए दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी, 27 माइनस x। देखिए जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो x से x कट जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 27 है। अगर हम एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, वह कितना है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। इसका इसके साथ गुणा करेंगे 27x, इसका इसके साथ करेंगे x स्क्वायर बराबर कितना के, 182 के। सबको इधर ही उठा ले चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये तो अपने ही जगह पे तो जैसे था वैसे ही रहेगा। इधर क्या मिल गया, 0। यानी इस क्वेश्चन का हमको ऐसे सेटिंग करना है कि गुणा कराने के बाद कितना आए, 182 आए, और जोड़ने के बाद कितना आए, 27 आए। यही हमको दो सेटिंग करना है। जोड़ने के बाद क्या आए, 27 आए, सॉरी जोड़ने के बाद कितना है, 27 आए, और गुणा कराने के बाद कितना आए, तो 182 आए। इसकी सेटिंग के लिए 14 और 13 बनेगा। इसकी सेटिंग क्या बनेगी, 14 और 13। 14 और 13 को जब आप जोड़ेंगे 27 के लिए आप क्या करेंगे, 14 प्लस 13, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27, और गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 182 बराबर 0 के। इसका एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, अब तो फैक्टर करना बहुत आसान है, आप सीख चुके हैं। माइनस प्लस माइनस, बस ये ध्यान रहे कि माइनस प्लस में गलती तो पूरा गलती। इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं x माइनस 14 बचेगा, दोनों में से 13 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 14 बराबर 0 के। दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 14 बचेगा कितना, x माइनस 13 बराबर कितना के, 0 के। अब क्या करेंगे, यहीं से बारी बारी से 0 कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू कितना, -14 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -13 इधर जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। x का 2 मान मिला, यानी आंसर भी हमारे 2 बनेंगे, क्योंकि एक संख्या माना गया है, ठीक है ना। अतः एक संख्या, ध्यान दीजिएगा 2 प्रोबेबिलिटी बन रहा है। अतः एक संख्या 14, एक संख्या 14 व दूसरी संख्या कितना होगा, 27 में से 14 घटा देंगे। देखिए 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13 है। इसी में आपका आंसर शामिल है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे 13 लिखेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 मिल जाएगा, और 14 लिखेंगे 14 घटाने पे क्या मिल जाएगा, 13। यानी दोनों ही आंसर हमारे क्या हैं, सही है। यानी एक संख्या जो है 14 है और दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। पूछा क्या था, दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योगफल कितना है, 27 है। तो एक संख्या को मान लिया गया x है और दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। इस चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो तो तुरंत आप ऐसे लिख लिया करिए, एक संख्या दूसरी संख्या का योगफल 27 है। एक को हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या होगा, ये इधर जा घट जाएगा। दो संख्याओं का अंतर पूछेगा तो यहाँ पे अंतर लगा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। बहुत आसान सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का वर्ग, धन पूर्णांकों के वर्गों का जो योगफल है वह 365 है, तो जो क्रमागत पूर्णांक है वो ज्ञात करने हैं। यानी क्वेश्चन ये है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो वो हैं कौन से नंबर, कौन से पूर्णांक हैं। चलिए मान लेते हैं, जब भी क्रमागत कहेगा तो एक एक जोड़ते हुए अगला मिलता है। मान लीजिए 2 के बाद 3 आता है, कब आता है, जब इसी में एक बढ़ा देते हैं। 3 के बाद 4 आता है, कब, जब इसी में एक बढ़ा देते हैं। अगर यही x रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1। सिंपल सा है। यानी कि क्रमागत जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले को x मान लेंगे और दूसरे को x+1 मान लेंगे। यानी माना क्रमागत धन पूर्णांक, माना क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः, माना क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x व x+1 हैं। जब x और x+1 होंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनका योग नहीं, इनके वर्गों का योग। वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 365 आ रहा है। दोनों के वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, 365 है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। एक्स स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कीजिए, a² + b² +2 फार्मूले से इंटू a इंटू बी बराबर 365 को इधर ला लीजिए, -365 हो जाएगा। अब कितना मिलेगा, एक x², 2x², 2 का 1 में गुणा करेंगे 2x प्लस में, बाकी ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में, 365 माइनस में, माइनस बड़ा है माइनस का चिन्ह, 365 में से 1 घटा लेंगे तो 364 बराबर कितना के, 0 के। सब 2 से कटने वाला है तो 2 कॉमन कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए 2 से भाग, 2 से क्या कर दिया जा रहा है, भाग कर दिया जा रहा है सबके साथ, तो 2 हट जाएगा। x², यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से बचेगा कितना, 18 दूना 36 और 2 दूना 4 बराबर 0 के। यानी यहाँ से हमको क्या मिला, एक ऐसा सेटिंग करना है, 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने के बाद बीच वाला है और बीच वाले के पास कितना है, 1 है। एक ऐसा सेटिंग करना है कि घटाने के बाद कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, 182 पिछला भी 14 और 13, 14 और 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर जब सेट होगा, एक आपका 14 होगा और एक क्या होगा, 13 होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 14 - 13 x -182। ये कैसे मिलेगा बच्चों, एकदम क्लियर है। 182 लिखिएगा, हम समय बचाने के लिए कर नहीं रहे हैं। 182 लिखिएगा, फैक्टर करते जाइएगा, उसी में दिमाग लगाइए कैसे सेट करेंगे कि घटा के बीच वाला आ जाएगा बराबर 0 के। इसका इसके साथ x² + 14x - 13x - 182 = 0। 4 हो गया, 2 को एक साथ, दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, x + 14, दोनों में से 13 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, 13 से 14 बार भाग जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, x + 14 कॉमन है, यहाँ से बचा है x और यहाँ से बचा है 13 बराबर 0 के। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक बार x का मान कितना आएगा, -14, और एक बार x का मान कितना आएगा, जो -14 आएगा तो माइनस तो आना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर चाहिए। तो यह जो आंसर होगा वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अग्राह्य, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब दूसरे वाले को जब -13 को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये जो है प्लस में आया है, सही है, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे, जो माने रहेंगे वही लिखा जाएगा, माने थे यही। अतः क्रमागत माना 2, ठीक है। अतः 2 क्रमागत, या ऐसे कह सकते हैं अतः अभीष्ट क्रमागत
ये लिखने का तरीका होता है, कुछ भी पूछे अभिष्ट लिख दीजिए, उसी में आंसर शामिल है। अतः अभिष्ट क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? एक है आपका 13, और 13 में एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः अभिष्ट क्रमागत धन पूर्णांक कितने कितने हैं? एक 13 है और एक क्या है? 14 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इसके आधार से 7 कम है, और यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले फिगर बना लीजिए आप। एक रफली फिगर बन गया, समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण बन गया। 90 अंश के सामने वाला विकर्ण होता है, विकर्ण या कर्ण करिए, कर्ण होता है। हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ऊंचाई है, यानी कि ये, इसके आधार से 7 कम है। मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसमें से 7 कम है कौन? ऊंचाई। बहुत सिंपल सा है। 13 ये दे दिया है, इसके आधार से 7 कम, आधार यानी कि x से 7 कम कितना है? ऊंचाई है। इन तीनों में संबंध होता है, तीनों में संबंध होता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? आधार को माना गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना आधार कितना है? x सेंटीमीटर है। ठीक है, माना आधार कितना है? x सेंटीमीटर है। इसलिए ऊंचाई कितनी बन जाएगी? जब आधार आपका x होगा तो इससे 7 कम, इसलिए ऊंचाई बराबर कितना? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही आपका फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 13 का कितना हो जाएगा? 169 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर, इधर 0 इसको भी इधर ला लेते हैं। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 सत्ते 14x, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस इसको इधर ला ले रहे हैं 169। अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस कितना? माइनस 14x, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस में आंसर बचेगा। 9 में से 9 घटेगा कितना? 0। 16 में से 4 घट जाएगा तो कितना? 12 बराबर कितना के? 0 के। सब 2 से कटने वाला है तो यहाँ पे भी क्या कर लीजिए? 2 से भाग कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो कितना मिलेगा? x स्क्वायर 7x 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सेटिंग करिए ऐसा कि घटाने के बाद कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 12 25 60, और 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी इसकी सेटिंग क्या मिली? 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, और गुणा करा लेंगे तो 60 मिल जाएगा। सेटिंग 12 और 5 का मिला, 12 का x में गुणा कराएंगे 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 के। 4 टर्म हो गया। इन दोनों में से x कॉमन करते हैं तो x माइनस 12, इन दोनों में से 5 कॉमन करते हैं तो x माइनस 12 बराबर 0 के। दोनों में से कॉमन कर लेते हैं x माइनस 12, और यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस 5 बराबर 0। तो x का कितना मान मिला? 2 मान मिला। एक माइनस 12 को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 12, और एक 5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 5। लेकिन कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी दूरी क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती है। तो जो -5 वाला आंसर आ रहा है वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे तो कितना आया? 12 आया, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 बच जाएगा। तो जब यहाँ तक आ जाएगा तो आप लिख लीजिएगा अतः
आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज की जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी उसी में 7 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। लीजिए अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है तो मान लेते हैं माना एक दिन में बर्तनों का निर्माण बराबर कितना है। एक शुरू सुन लेते हैं क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया मतलब एक दिन ऐसा आया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, ये लागत की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना बर्तनों की बराबर x। मान लेते हैं उस दिन कितना बर्तन बना x बर्तन बना। माना बर्तनों की संख्या बराबर x, बर्तनों की संख्या। अच्छा, कंडीशन में कह रहा है कि एक नग की लागत क्या आती थी, इसलिए उस दिन नग की कीमत या कह सकते हैं उस दिन एक नग की लागत कितनी हुई। तो जिस दिन जितना बर्तन बनता है x बर्तन बनता है उसके दोगुने तो 2x हो गया। जितना बर्तन बनता है उसके दोगुने से 3 अधिक जो है इतने रुपए लागत बनती है। इतने रुपए लागत जो है वो बनती है। तो किसी विशेष दिन की बात कर रहा है। किसी विशेष दिन पर जो कुल लागत है वो दे दिया है। कुल लागत कितना है 90 रुपये दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर एक बर्तन का रेट 10 रुपये है तो 2 बर्तन का कितना हो जाएगा 10 गुणे 2। 3 बर्तन का कितना हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से x बर्तन है और एक बर्तन को बनाने में इतना लग रहा है, इतने बर्तन। तो क्या करेंगे दोनों का हम लोग गुणा करा लेंगे। यानी कि प्रश्नानुसार x गुणे 2x + 3 बराबर कितने रुपए की 90 रुपए की। मतलब किसी विशेष दिन x बर्तन बन रहे हैं तो नगों की लागत कितनी होगी 2x + 3। तो उस दिन कुल लागत कितना लगेगा दोनों का गुणा करा लेंगे इसके साथ। अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा 2x का x में करेंगे 2x², 3x 90 को इधर ला लेंगे। बाकी फैक्टर करने का तरीका पहले और अंतिम का गुणा करेंगे 90 दूना 180 का फैक्टर ऐसे करेंगे कि घटा के कितना आ जाए 3 आ जाए। तो कितना हो जाएगा 15 और 6। 15 और 6 जब करेंगे तो 15 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 9। नहीं, 15 और 6 तो संभव नहीं है। 90 180 का फैक्टर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 12। इसका फैक्टर आप करते हैं तो कितना आएगा 12 और 15 आएगा। 12 और 15 में से घटा 15 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो फैक्टर मिला 3 की जगह पे कितना लिखा जाएगा 15 - 12x - 90 बराबर 0 के। 2x², 15 का x में गुणा करेंगे 15x - 12x - 90 बराबर 0। 2 को एक साथ, 2 को एक साथ, दोनों में से x कॉमन है, यहाँ से 2x + 15 बचेगा। दोनों में से कितना कॉमन है तो 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 कॉमन कर लेते हैं तो 6 दूना 12, माइनस कॉमन किए चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस। 6 से इसके साथ करेंगे तो 15 × 6 = 90। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, एक में कर लेते हैं 2x + 15। जो बचेगा उसको एक में,
यहाँ से हम लोग बात करें पहले ब्रैकेट की, यदि 2x + 15 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा -15/2, जो कि माइनस में हो पाना संभव नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू को ले लेते हैं। दूसरा वैल्यू हमारे पास कितना आया है, x - 6 आया है। तो x - 6 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी उस विशेष दिन में, जो विशेष दिन लिया गया है, उस विशेष दिन में कुल कितने बर्तन तैयार हो रहे हैं, 6 बर्तन तैयार हो रहे हैं। और प्रत्येक नग की जो लागत होगी वो कितनी होगी, तो इसी में रख लेते हैं। इसी दोनों में, ये दोनों माना गया, इसी दोनों में रख लेते हैं। अतः बर्तनों की संख्या बराबर कितने बर्तन, x, और x का मान कितना आया, 6। यानी उस दिन 6 बर्तन बने। और वहाँ पे एक नग की संख्या कितनी बनी, एक नग की लागत कितना कास्ट आ रहा है, तो 2 × x की जगह पे लिखा जाएगा 6 + 3, तो 6 दूना 12 और 3 15, तो कितना लगा, 15 रुपये लगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बर्तनों की जो संख्या है 6 बर्तन है, और प्रत्येक नग की जो लागत है, जो प्रत्येक नग लगा है, एक नग लगा है, उसकी जो कीमत है, लागत है, वो कितनी है, 15 रुपये है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, दूसरे एक्सरसाइज को, यानी कि द्विघात समीकरण के दूसरे एक्सरसाइज 4.2 को पूरा हम लोग कम्प्लीटली सीख चुके हैं।